हेलो जी, स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर पे वर्क कर रहे हैं और इंडेक्स नंबर में जो आज का टॉपिक है वो वेटेड इंडेक्स नंबर है। बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर होता है क्लास 11 का और ये ग्रेजुएशन में भी चलता है, आपका सीयूटी में भी चाहिए तो काफी जगह चाहिए। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर के ऊपर मैं पहले समझा चुकी हूँ व्हाट इज इंडेक्स नंबर। नाउ वी आर वर्किंग ऑन वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल इंडेक्स नंबर था, सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, वहां पर हम सिर्फ प्राइसेस लेते हैं और प्राइसेस के बेस पे एक हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि चीजों का वेट भी मैटर करता है एंड वी हैव टू कंसिडर द वेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन वी हैव टू कंपेयर द थिंग्स, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज देयर। क्योंकि प्राइस इंडेक्स डायरेक्टली अगर हम प्राइस से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो हमारा प्राइसिंग है सिर्फ वही हमें ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है। तो हमें क्वांटिटीज जब हमारी साथ आ जाती हैं, क्वांटिटीज को जब हम कंसीडर करते हैं, हम अलग अलग कॉमोडिटी को, जितनी भी हमारी कॉमोडिटीज हैं उनको हम एक वेट असाइन करते हैं, फिर उससे उसका जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स प्राइस, तो जो हमारे मेथड्स यूज होते हैं दैट इज द वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में भी आपके दो केस हैं। जो पहला केस है, एक एक केस डिस्कस करूंगी। पहला केस है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। यहां पर हम क्या करेंगे, हम बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे, बेस ईयर का प्राइस लेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, करंट ईयर का प्राइस लेंगे, वट एवर कमोडिटीज आर देयर, उनके हिसाब से हम कंक्लूजन कैलकुलेट करने वाले हैं, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, हमें बेस ईयर क्वांटिटी चाहिए, वेट चाहिए, बेस ईयर प्राइस चाहिए, करंट ईयर क्वांटिटीज चाहिए और करंट ईयर प्राइस चाहिए। चार कंपोनेंट चाहिए हमें। ठीक है, उसके बेस पे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे तीन मेथड है, एक है लेस्परे, एक है पाशे और एक है फिशर। फिशर इज द मोस्ट आइडल इंडेक्स नंबर। अभी बताती हूँ क्यों, पहले मैं डिस्कस करती हूँ लेस्परे का। लेस्परे में क्या है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज द प्राइस इंडेक्स के लिए हमने पीडी नोट किया, 0 इज फॉर बेस ईयर एंड 1 इज फॉर करंट ईयर। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर में हम डिनोट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, बेसिकली आप फॉर्मूला समझ जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या किया, सिग्मा P1 Q0, P1 मींस करंट ईयर प्राइस, Q0 मींस बेस ईयर क्वांटिटी, divided by P0, it means base year price and Q0 is base year quantity। तो बेसिकली जो हमारा लेस्परे मेथड है that is only considering the base year quantity। बेस ईयर क्वांटिटी कह लीजिए या आप वेट कह लीजिए। फॉर्मूले को समझना है, जब तीनों फॉर्मूले एक साथ, आपको एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, तीनों एक साथ भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। लर्न करने का भी एक तरीका है जो मैं समझाने वाली हूँ। ध्यान रखिए, जो लेस्परे मेथड है, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हमारी बेस ईयर क्वांटिटी है, बेस ईयर वेट है, क्योंकि ये देखिए 0 से मैंने डिनोट किया है। तो जो लेस्परे मेथड था, पहले लेस्परे मेथड आया था 1971 में। लेस्परे ने जब कंसिडर किया और इंडेक्स निकाले तो उन्होंने प्राइजेस तो ले लिए, करंट ईयर और बेस ईयर प्राइजेस, लेकिन जो क्वांटिटी ली है वो बेस ईयर की क्वांटिटी ली है। ठीक है, इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला। जब आए जी पाशे जी 1974 में, पाशे ने क्या किया, पाशे में प्राइस इंडेक्स के लिए पी डिनोट किया, 0 इज फॉर बेस ईयर एंड 1 इज फॉर करंट ईयर। अब देखिए, हमें क्योंकि जब इंडेक्स निकालना होता है तो हमारे न्यूमरेटर में करंट ईयर प्राइस जाता है और हमारे डिनोमिनेटर में बेस ईयर प्राइस आता है। उसकी अगर हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो हमारा बेसिकली इंडेक्स आ जाता है। तो जब इंडेक्स वैल्यू आती है तो इंडेक्स वैल्यू में जब हम वेटेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी कंसिडर करनी है। अब पाशे ने क्या किया, लेस्परे ने क्या किया, बेस ईयर क्वांटिटी को कंसिडर किया और पाशे ने किसको किया, करंट ईयर क्वांटिटीज और वेट। डिफरेंस समझिए दोनों फॉर्मूले में। आपसे नॉर्मली लेस्परे अलग से मांगा जा सकता है, पाशे अलग से मांगा जा सकता है, फिशर अलग से मांगा जा सकता है और तीनों भी मांगे जा सकते हैं, तीनों भी पूछ ले जाते हैं। तो लेस्परे का जो एम्फोसिस था वो था बेस ईयर क्वांटिटीज पे, पाशे का था करंट ईयर क्वांटिटीज पे। फिशर जो हम कहते हैं कि मोस्ट रेलिवेंट मेथड है, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो कर रहे हैं और वो दोनों मेथड्स का मिक्सचर है। देखिए जी, इन्होंने बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को कंसिडर करके उसका रूट निकाल दिया, हाँ मीन निकाल दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। तो जो सबसे आइडल माना जाता है दैट इज द फिशर आइडल इंडेक्स मेथड।
ये इरविंग फिशर ने दिया था। तो आपको तीनों आने चाहिए। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, जो हमारा लेस्परे का फॉर्मूला था वो यहां आ गया, जो पाशे का था वो यहां आ गया। प्राइस तो आपका टॉप पे रहेगा करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर और बेस ईयर प्राइस। क्वांटिटी यहां पर हमने कौन सी ली, बेस ईयर की ली, यहां पर हमने क्वांटिटी कौन सी ली, करंट ईयर की ली, उसका हमने निकाल दिया अपना ज्योमेट्रिक मीन, तो हमारा फिशर का हो गया। तो तीनों मेथड में मुझे लगता है कि इसी वीडियो को देख के समझ में आ जाएंगे। मैं इसके साथ साथ अभी एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, सो दैट ये तीनों को कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो बने रहिएगा। हाँ जी, तो आपका ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा लेस्परे से, पाशे से और फिशर से, तीनों पूछ ले जाते हैं। तो आपके पास जो डेटा होगा, आपको कुछ कमोडिटीज गिवन होंगे, देयर आर 4 कमोडिटीज ए बी सी डी। हमें 2010 यानी 2010 की प्राइसिंग गिवन है, 2010 के वेटेड गिवन है, 2015 की प्राइसिंग गिवन है, 2015 की क्वांटिटी गिवन है। अब ध्यान से सुनिए, होना क्या है, हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स फॉर 2015 टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर, यानी 2010 को 2010 को हमने बेस ईयर अगर वैल्यू लिया है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट द 2015 प्राइस इंडेक्स, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द लेस्परे, विद द पाशे एंड विद द फिशर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको टेबल में क्या करना है, आपको क्या निकालने हैं, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो क्या करना है आपको, P0 Q0, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये सारी हमें फॉर्मूले में चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, P1 Q0। तीसरी चीज क्या निकालनी है, P0 Q1। और फोर्थ आइटम हमें क्या निकालनी है, P1 Q1। ये हमें एग्रीगेट्स निकालने हैं। इन एग्रीगेट्स को निकालने के बाद हम फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा लेस्परे का फॉर्मूला है, लेस्परेज का जो फॉर्मूला है, लेस्परेज प्राइस इंडेक्स, हमें क्या करना है, लेस्परे जो बिलीव करता है, दैट इज बिलीविंग ऑन बेस ईयर वैल्यू। तो P1 सिग्मा P1, फॉर्मूले को देखिए लिखने का तरीका, P0 P1 डिवाइडेड बाय P0। जब भी किसी चीज को हम किसी ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे तो वो न्यूमरेटर पे रहता है, और जिसको हम बेस कंसीडर करते हैं दैट विल रिमेन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब लेस्परे जो थे वो बेस ईयर क्वांटिटी को कंसीडर करते थे उनके फॉर्मूले में, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ भी Q0 आएगा और यहाँ भी Q0 आएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी उनकी रहेंगी बेस ईयर वाली। ठीक है, तो हमें अब डेटा जो है, पहले यहाँ से टेबल्स जो हमारे को डेटा गिवन है, पहले उनके डेरिवेटिव्स निकाल के फिर फॉर्मूले में बेसिकली हमें पुट करना है। तो चलिए इसके डेरिवेटिव्स पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें पहले क्या चाहिए, P0 Q0, दिस इज P0। आप ये देख लीजिए, जो आपका 2010 वाला ये है आपका P0, दिस इज Q0, दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। करंट ईयर को P1 से डिनोट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर को 0 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो P0 Q0, 4 2 जा 8, 80, 50, 8 3 जा 24, यहां आ गया 20। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 80 प्लस 50 प्लस 24 प्लस 20, तो वैल्यू आ रही है सिग्मा P0 Q0 की हमारी 174। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट है हमारा P1 Q1, P1 इज दिस एंड Q0 सॉरी, तो हमारा 6 2 जा 12, 120, देन 40, 8 4 जा 32, 10 2 जा 20। सिग्मा P1 Q0 की जो हमारी वैल्यू आ रही है, इसका भी एग्रीगेट कर लेते हैं हम, 120 प्लस 40। बहुत इजी है बच्चे, ये एग्जाम में गलत करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब है हमारा बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी, दिस इज योर करंट ईयर क्वांटिटी। फिंगर ऐसे रख के करोगे गलती नहीं होगी बेसिकली। तो 4 3 जा 12, ये भी 120 आ गया। इसके बाद आपका आ गया ये 5 8 जा 40, देन 6 3 जा 18 एंड देन
15 टू जा 30, ठीक है। सिग्मा P0Q1 बहुत इजी है, कर लेते हैं सम। 120 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 30 208, ठीक है। अब P1 है हमारा ये, ठीक है जी। 6 3 जा 18 180, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 15 2 जा 30। सिग्मा बस अब तो फॉर्मूले में पुट करना है, Q1 180 प्लस 32 प्लस 24 और प्लस 30, तो वैल्यू आ गई 266, ठीक है। अब मैंने चारों की वैल्यू निकाल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले तीनों फॉर्मूले भी लिख ही देती हूँ। लेस्परे का मैंने लिख दिया है, दिस इज द लेस्परे मेथड का फॉर्मूला है। इसके बाद आपका एक आना है पाशे का, पाशे प्राइस इंडेक्स। उसमें क्या करना है, पाशे में देखिए फॉर्मूला लर्न करने का भी तरीका है, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। भाई करंट ईयर टॉप पे रहेगा और बेस ईयर डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। अब जो इसमें जो पाशे थे वो हमारे करंट ईयर क्वांटिटी को कंसिडर करते थे, तो Q1 एंड Q1 इंटू 100, ये किया आपने पाशे में। ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक बार स्पेलिंग गलत हो गई, पाशे। अब थर्ड जो आपका है फिशर, तीनों फॉर्मूले लिख देती हूँ। फिशर प्राइस इंडेक्स में क्या करना है, फिशर इज अ, पहली बात तो इसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और ये दोनों मेथड्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, ये बेस ईयर और ये आपका करंट ईयर, ये दोनों फॉर्मूले ही जोड़ देने हैं बेसिकली आपको। सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100। देखो जी कितना इजी है, आपको लेस्परे का अगर पता चल गया तो भाई टॉप पे आपका रहना है प्राइस ऑफ द करंट ईयर, बॉटम पे रहना है डिनोमिनेटर में प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्वांटिटी लेस्परे इज यूजिंग बेस ईयर क्वांटिटी, पाशे इज यूजिंग करंट ईयर क्वांटिटीज। और जब आप फिशर निकाल रहे हैं तो दोनों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बस उन सबकी मिली भगत ही है, और क्या करना है। और बाकी तो वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। मेरे हिसाब से पूरी स्टडीज में इससे इजी चीज कोई नहीं है, बस बच्चे आपको समझना है और कुछ नहीं, और वैल्यूज पुट करनी है। चलिए जी अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए सिग्मा P1Q0 दैट इज 212, सिग्मा P0Q0 इज 174 इंटू 100। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं, 212 डिवाइडेड बाय 174 इंटू 100 हमारा आ रहा है 121.8। चेक कर लेते हैं हम, ठीक है जी। ये आ गया आपका लेस्परेस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब पाशे में जाते हैं, सिग्मा P1Q1 इज 266, सिग्मा P0Q1 इज 208 इंटू 100, 266 डिवाइडेड बाय 208 इंटू 100, तो 127.8। ये भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। 127.88 आ रहा है, बल्कि 9 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज अगर आप अब फिशर में प्राइस वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं हम, तो 212 डिवाइडेड बाय 174 इंटू 266 डिवाइडेड बाय 208, ये तो गया रूट में, इंटू 100, ठीक है। तो 212 डिवाइडेड बाय 174, ये वैल्यू आ रही है 1.218 इंटू 266 डिवाइडेड बाय 208, ये वैल्यू आ रही है 1.2788, ठीक है। इसका निकालेंगे रूट, ठीक है। तो 1.5575 का रूट निकाला
1.24 इंटू 100 तो 124। आगे वैल्यू ले जो 124.8 आ रहा है बेसिकली 1। ठीक है जी, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिशर में क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाला और हमारा जो ये 100 है ये बाहर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ कई बार बच्चे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों मेथड करने हैं और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए, अभी और भी मेथड्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।